हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में आपके साथ हूं, आपका मित्र मैं एमजे। और आज एक बढ़िया ही प्यारी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं या अपनी कीमत कैसे बनाए रखें। कीमत का मतलब आपको अपने आप को बेचना नहीं है। कीमत का मतलब यहाँ सम्मान है, कीमत का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा है, कीमत का मतलब यहाँ दूसरों की नज़रों में इज्जत है, या कीमत का मतलब आप समझ सकते हैं आपका वेतन, आपकी सैलरी है। तो हुआ ये कि एक बार एक सेमिनार हो रहा था और सेमिनार में जो वक्ता थे वो आए और उन्होंने 2000 रुपये का नोट लहराते हुए कहा कि इसकी कीमत कितनी है, कोई बता पाएगा। सभी ने हाथ उठाकर कहा इसकी कीमत 2000 रुपये है। उन्होंने उसको फोल्ड किया कुछ बार और वापस से ओपन करके पूछा अब इसकी कीमत कितनी है। सबने कहा 2000 रुपये ही है। उन्होंने उस पैसे को वापस से तोड़ोड़ मड़ोड़ दिया, फाड़ा नहीं, हाँ, मरोड़ने के बाद उसे जमीन में पटक कर गंदा कर दिया। पूछा अब इसकी कीमत कितनी है। सभी ने कहा इसकी कीमत 2000 रुपये ही है। उन्होंने वापस उसे जमीन में गिरा दिया। पूछा जमीन में गिरने के बाद अब इसकी कीमत कितनी है। सारे लोगों ने कहा इसकी कीमत 2000 रुपये ही है। वक्ता जो कहना चाह रहे थे उस बात को समझाते हुए कहते हैं कि इतने गिरने, मटमैला होने, गंदा होने, मरोड़ने के बाद भी इसकी कीमत कम क्यों नहीं हुई। उसका कारण है कि इसने अपनी कीमत कम होने नहीं दी। वो कहते हैं कि ये कागज का टुकड़ा तो है, लेकिन इसने कभी डस्टबिन नहीं देखा। क्या कहना चाह रहे थे वक्ता, मैं आपको समझाऊं कि अपनी कीमत को ऐसा बनाइए, अपने आप को ऐसा बनाइए, अपने स्किल्स को ऐसा डेवलप करिए कि आपकी कीमत कभी भी कम ना हो। चाहे कितना भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितना भी आप टूटें, कितना भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आपकी कीमत कम नहीं होनी चाहिए। और मैं तो इससे एक कदम आगे और कहता हूं कि कीमत बढ़नी चाहिए। वो रुपया था, उसकी कीमत वहां पर में कम नहीं हुई, लेकिन अगर वो सोना होता, गोल्ड होता, मैं इस दूसरी कहानी से इसको लेता कि एक मैं पत्थर रखता और पत्थर रखकर पूछता कि इसकी कीमत कितनी है। पत्थर को जब छेनी से तोड़कर काट कर नया उसमें मूर्ति का रूप ले ले तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं दूसरा उदाहरण लेता, इस उदाहरण के परे, जो आपको शायद समझ में आए, या जो मैं उदाहरण ले रहा हूं जिसे आप समझें। आप मुझे बताएं कि दूध 1 लीटर कितने कीमत में आता है। तो 1 लीटर दूध की कीमत होती है 40 रुपये, 50 रुपये। दूध को उबाल लीजिए, उबाल करके उसकी दही जमा लीजिए, अब कीमत कितनी हो जाएगी। दही की कीमत 90 रुपये से 100 रुपये के बीच होती है। उस दही को मथिए, मथ कर उसमें से मक्खन निकाल लीजिए, अब उसकी कीमत कितनी है। तो मक्खन की कीमत 300 रुपये, 400 रुपये किलो हो जाएगी। अब उस मक्खन को उबाल करके, गर्म करके उसमें से घी निकाल लीजिए, अब इसकी कीमत कितनी हो गई। इसकी कीमत बढ़ करके 600 से 800 रुपये और 1000 रुपये तक पहुंच जाएगी। वही दूध था, लेकिन उसकी कीमत बढ़ती चली गई जब उसे रगड़ा गया, घिसा गया, जब उसे मथा गया, जब उसे उबाला गया। तो मेरा उदाहरण दूसरा है। मैं ये कहता हूं कि अपने आप को ऐसा बनाइए कि जब आप चुनौतियां, परेशानियों का सामना करते जाएं तो आपकी कीमत बढ़ती चली जानी चाहिए, दूध से घी की तरफ पहुंचने की तरह। तो दूध से घी की तरफ जाना है हमें। आपको बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूं मैं आज के इस मोटिवेशन मंत्रा में। तो जब कभी हम इस तरह से, मैं इसको इस तरह से भी कहूं कि मैं बार बार ये बातें भी समझाना चाहता हूं कि वो पत्थर कभी मूर्त का शक्ल नहीं लेता जो हथौड़े और छेनी से टूटने से बचता है। वो सोना कभी कुंदन नहीं बनता जो आग में से गुजरने से बचता है। और वो लोहा कभी फौलाद नहीं बनता जो अंगारों में तपने से बचता है। तो बचिए मत, परेशानियों से टकराइए, लहरों से तुम जा टकराओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर, तैर के दरिया पार करो। तो परेशानियों से बचिए मत, उनका सामना करिए और कुंदन बनिए, मूर्त बनिए, फौलाद बनिए, या दूध से घी की तरफ यात्रा करिए। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोटिवेशन मंत्रा में, इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। जुड़े रहिए, मोटिवेटेड रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस टाइम।